वेलकम बैक फ्रेंड, वेलकम टू इन्वेस्टोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल जो इडलवाइज इक्विटी म्यूचुअल फंड एएमसी है, उन्होंने यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट को लेके अपनी एक रिपोर्ट जनरेट की है। और इस रिपोर्ट के जरिए उन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ये सलाह दी है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी फिलहाल कुछ दिनों से जो गिरावट चल रही है, वो अभी फिलहाल आगे और नहीं चल सकती। और अभी कुछ दिनों में ही जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, उसमें अभी फिलहाल आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे संकेत इस रिपोर्ट के जरिए एडलवाइस इक्विटी म्यूचुअल फंड एएमसी ने अपने इन्वेस्टर को दी है। तो इस रिपोर्ट पर डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इडलवाइज इक्विटी म्यूचुअल फंड एएमसी ने पब्लिश की हुई इस रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट के जरिए जो इडलवाइज इक्विटी म्यूचुअल फंड एएमसी है, उन्होंने यहाँ पे भारत के जो स्टॉक मार्केट है, उसको लेके यहाँ पे बताया है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है, वो पिछले 10 साल में कई देशों के मुकाबले, यानी कि अगर हम कंपैरिजन करें अमेरिका, चीन और जर्मनी, जापान जैसे डेवलप इकोनॉमी से अगर हम कंपेयर करें, तो इंडिया की जो जीडीपी रेट है, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा चल रहा है। और साथ ही इस रिपोर्ट के जरिए एएमसी ने इन्वेस्टर को ये भी बताया है कि जो अमेरिका ने अभी फिलहाल इंडिया पे जो टैरिफ वॉर लगाया है, तो उसको लेकर भी इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो इंडिया में जो टैरिफ वॉर का जो यहाँ पे जो टेरिफ वॉर है, वो इंडिया पर सबसे कम लगाया गया है। इसी वजह से इस टेरिफ वॉर के लेकर भी यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को लेके ज्यादा चिंता नहीं बताई गई है। साथ ही जो इडलवाइज इक्विटी म्यूचुअल फंड एएमसी है, उन्होंने यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर एक 10 बड़ी गिरावटों के बारे में भी ये बताया है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी पिछले 10-15 सालों में जितनी भी दस बड़ी गिरावटें हुई, तो उस गिरावट में उन्होंने अपनी रिपोर्ट के जरिए ये एनालिसिस किया कि कोई भी गिरावट जो है, वो यहाँ पे 3 महीने से ज्यादा यहाँ पे नहीं चली है। तो अगर हम बात करें इसमें मार्च 2015 से लेके सितंबर 2015 में हुई 188 दिन की पहली गिरावट की, तो इस गिरावट में अगर हम बात करें निफ्टी 50, तो यहाँ पे जो निफ्टी 50 है, वो यहाँ पे 18% डाउन चला गया था। और उसके अगले ही साल अगर हम बात करें, तो उसके एक साल के बाद ही जो निफ्टी 50 है, उसमें हमें 18% के ऊपर का जंप यहाँ पे हमें देखने को मिला था। मतलब ये जो गिरावट है, ये 188 दिन चली थी, लेकिन इसके बाद जो निफ्टी 50 है, वो रिकवर हो गया था। और उसके अगले ही साल निफ्टी 50 में 18% के ऊपर का जंप हमें देखने को मिला। अगर हम बात करें निफ्टी 50 में हुई मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में दूसरी गिरावट की, तो दूसरी गिरावट यहाँ पे फरवरी से लेके मार्च 2020 के बीच में यहाँ पे हुई थी। तो ये जो गिरावट है, ये यहाँ पे 40 दिन चली थी। और इस 40 दिन की गिरावट में जो निफ्टी 50 है, ये यहाँ पे 38% तक डाउन हो गया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस 40 दिन की जो गिरावट है, इसमें निफ्टी 50 38% डाउन हो गया था, यानी कितनी बड़ी गिरावट ये हुई थी। लेकिन इस भी गिरावट को जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, उसने जल्दी रिकवर कर लिया। और उसके एक साल बाद जो निफ्टी 50 है, उसमें हमें 88% का जंप देखने को मिला। और उसके अगले ही साल जो निफ्टी 50 है, उन्होंने 88% का हायर रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया। साथ ही अगर हम बात करें 2020 के, यानी कि जनवरी से लेके मार्च 2020 के बीच में जो ये 49 दिन की गिरावट इंडियन स्टॉक मार्केट में आई थी, तो इस गिरावट के वक्त जो निफ्टी 50 है, वो यहाँ पे 13% डाउन हो गया था। लेकिन अगर हम बात करें इस गिरावट के बाद, तो उसके अगले ही साल जो निफ्टी 50 है, उसमें हमें 12% का जंप देखने को मिला। तो इस गिरावट को भी बहुत ही जल्दी इंडियन स्टॉक मार्केट ने रिकवर कर लिया। और उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट गिरावट की, तो इसके बाद की जो लास्ट गिरावट है, वो हमें अप्रैल से लेके जून 2022 में अभी देखने को मिली। तो ये जो गिरावट है, वो यहाँ पे 74 दिन चली। और इस गिरावट के दौर में जो निफ्टी 50 है, वो यहाँ पे हमें निफ्टी 50 में 15% के ऊपर का डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन इस गिरावट को भी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, यानी निफ्टी 50 है, उसने जल्दी रिकवर कर लिया। और उसके अगले ही साल जो निफ्टी 50 है, उसमें हमें 24% यानी कि 24% के ऊपर का जंप देखने को मिला।
तो इन सारी गिरावट से एक बात तो क्लियर है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें पिछले 10-12 साल में लगातार गिरावट का दौर हमें देखने को मिला है। लेकिन साथ ही जितनी बड़ी गिरावट इंडियन स्टॉक मार्केट में हुई है उतनी बड़ी तेजी से उस गिरावट को इंडियन स्टॉक मार्केट ने रिकवर किया है। तो जो इडलवाइज इक्विटी म्यूचुअल फंड ईएमसी है उन्होंने यहाँ पे जो इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को है इस रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे सलाह दी है कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो यहाँ पे बिल्कुल घबराए नहीं और यहाँ पे जो अपनी एसआईपी है और अपना इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे कंटिन्यू करते रहिए। क्योंकि आगे अगर हम बात करें तो 2-4 महीने में जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें यहाँ पे रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। ऐसा सजेशन यहाँ पे इडलवाइज इक्विटी म्यूचुअल फंड ईएमसी ने इस रिपोर्ट के जरिए दिया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह के डिटेल वीडियो आगे भी आपके लिए पब्लिश करता रहूंगा। और अगर आपको आपको इस रिपोर्ट के बारे में कोई सजेशन देना है या आपका कोई अल्टरनेट सवाल है या आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डिटेल वीडियो जल्दी उस पर पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।